The National Testing Agency, or NTA, on Tuesday cancelled the NEET UG 2026 exam, which was held on May 3rd amid allegations over paper leak. The government has asked the Central Bureau of Investigation to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. The undergraduate medical entrance examination will now be conducted again on dates to be announced separately. The move has sparked widespread anxiety among lakhs of aspirants, many of whom say repeated controversies are steadily eroding trust in the country's examination system. जब 2024 में पेपर लीक हुआ तो फिर बच्चे उसमें एकदम हार्ड सेटअप कर दिया गया पेपर को। बच्चा करे तो क्या करे, अब पेपर लीक होगा तो फिर अगली बार हार्ड सेटअप कर दिया जाएगा और फिर जब इजी कर दिया जाएगा तो फिर उसको लीक कर दिया जाएगा और फिर यही अगर होते रहेगा तो आगे जाके बच्चा फिर जब अपीयर करेगा, जैसे अभी हम लोग अपीयर करने चाहेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना। ये न्यूज़ सुन के मुझे बहुत ही बड़ा झटका एक्चुअली लगा कि मतलब इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है NTA, वो कैसे इतना मतलब समझ रहे ना आप, इतना गलत तरीके से पेपर लीक होना और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, ये तो एक्चुअली हो गया ना। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा लगा इन सब चीज़ों का। बहुत ही डिमोटिवेटिंग है क्योंकि ये 3 साल में दूसरी बार हो गया है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। इसमें NTA की कमियां दिखती हैं और ऐसा नहीं होनी चाहिए था। जिन्होंने नीट दिया उनके लिए तो बहुत ही डिमोटिवेटिंग है। Students say the pressure surrounding NEET is already immense, with lakhs of candidates competing each year for a limited number of medical seats. नीट के पेपर बहुत बार लीक हो चुके हैं, सो आई थिंक एट दिस पॉइंट गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने चाहिए कि हाउ नीट बहुत सारे बच्चे देते हैं, एटलीस्ट 7 लाख पीपल गिव नीट एवरी ईयर और उसके लिए कंपैरिजन में सीट्स बहुत ही ज्यादा कम है, विच इज वाई नीट के बच्चों पे एक्सट्रीम प्रेशर बना रहता है। Some students also say the uncertainty surrounding the examination process has taken a heavy emotional toll after months of intense preparation, long study hours and personal sacrifice. भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा ही चिंतित हूँ क्योंकि मुझे लगभग 1 साल हो गया है, घर नहीं गया हूँ। मैं सोचा ही था कि कल जाऊँगा, ये सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता अंदर से मेरे अंदर मतलब क्या ही चल रहा है। और अगर इसी की तरह हमारे साथ खिलवाड़ होता रहा तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारा फ्यूचर जो है सही जाएगा। अब बच्चे अपना एफर्ट पूरा डालते हैं, 10 to 12 आवर रोज पढ़ते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आके इधर पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते पढ़ते हैं और जब उनके साथ ऐसा होता है तो उनका जो मेंटल स्टेट है वो खराब होता है। बहुत बुरा लगता है। पूरा साल हम प्रिपेयर करते हैं, इतनी हम मेहनत करते हैं, there are so many sleepless nights, so much hard work that we put in, but लास्ट में ऐसा हो जाता है तो हम बता भी नहीं सकते कैसा लगता है। Faculty members from coaching institutes have also raised concerns over the emotional and financial burden on students and their families, particularly those from rural and economically weaker backgrounds. इन बच्चों ने लगातार 1 साल मेहनत की थी ईमानदारी से। कई ऐसे अभिभावक हैं जिन्हें हमने देखा है कि सुदूरवर्ती गांव में रहते हैं, प्रांत में रहते हैं, किसान करते हैं, बहुत मुश्किल से अपने बच्चों के लिए पैसा जुटा करके लाए थे, एडमिशन कराए थे और पढ़ा रहे थे। बहुत बड़े बड़े सपने थे उन बच्चों की आंखों में। जैसे ही 10 बजे के बाद से ये न्यूज़ फ्लडड हुआ पूरे सोशल मीडिया पे और सब जगह, वो नंबर्स ऑफ कॉल्स हमारे पास आने लगे और सबका एक ही प्रश्न था कि सर हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है और इसमें हम कहाँ कसूरवार रहे हैं, क्या सिस्टम का फेलियर हमारी गलती मानी जा सकती है? ऐसे तो ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि री एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बच्चों पर मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा। जो बच्चे रिलैक्स हो चुके हैं उन्हें एक बार फिर से अपने कॉपी किताब निकालना पड़ेगा और फिर से एक बार तैयारी में जुटना पड़ेगा। The NEET UG 2026 examination was held on May 3rd across 551 cities in India and 14 abroad for nearly 23 lakh registered candidates. The NTA acknowledged that the retest would cause real and significant inconvenience to candidates and families, but said the decision was necessary to prevent greater and more lasting damage to trust in the examination system. The agency also said registration data, candidature details, and chosen exam centers from the May 2026 cycle will be carried forward for the reconducted examination.